वेलकम हो गया आपका मीम्स वाली कुड़ी के चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की मुबारक हो। और अब बात करते हैं कि रमज़ान के हक़ाइक़ की, यानी हकीकत क्या है, लोग रमज़ान में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई डीपियाँ चेंज होंगी। जिन लोगों की लगी हुई थी स्टाइलिश सी डीपियाँ, तो जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आया तो उनकी डीपियाँ जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी, चेंज होंगी और उनके आगे होगा स्कार्फ, नकाब। तो भाई एक महीने का मुसलमान हो गया है तैयार। अब लोगों के मैसेजेस आ रहे होंगे, पहली सहरी मुबारक हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे। तो भाई जब रमज़ान की मुबारकबाद आपने शुरू में दे दी है तो फिर ये क्यों। अब बात करते हैं सहरी की। तो सहरी में लोगों का क्या हाल होगा। कुछ लोग तो भाई आंखें ही नहीं खुल रही होंगी और बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखों को खोल रहे होंगे। कुछ गुस्से में आ रहे होंगे सड़े हुए मुंह के साथ, और कुछ तो नींद में ही होंगे और सहरी तुन के खा रहे होंगे। तो सहरी पे तो बड़ी अच्छी तरीके से हाथ साफ़ कर रहे होंगे, जैसे कि पूरा दिन जो है आराम से खाना पीना इनका रहेगा। तो अब बात करते हैं पानी की। पानी का गैलन तो वो यार ऐसे पी रहे होंगे जैसे कि वो ऊँट है, और पूरा दिन वो पानी अपना स्टोर करके रखेंगे और उनको प्यास नहीं लगेगी। भाई जितना मर्जी पी लो, 10 बजे से पहले ही आपका सारा पानी ख़त्म। घर में एक बंदा लाजमी ऐसा होता है जिसने सारी नज़र रखी होती है, कौन सहरी के बाद नमाज पढ़ रहा है, कौन ऐसे ही सो रहा है, और उसको नमाज पढ़वाता है ना। ऐसा ही ना आपके घर में भी है ना। और उसके पास सहरी करने के बाद लोग ऐसे घोड़े गधे बेच के सो रहे होते हैं, टुन्नों के सोए होते हैं कि अफ्तारी तक ही उठते हैं। उसके बाद एक महीने के मुसलमान की बारी आती है कि भाई मुंह से कुछ भी निकल गया, कोई गलत बात निकली, अस्तगफुरुल्लाह, इट्स अ रमज़ान ब्रो ये रमज़ान है, तुम रमज़ान में कैसी बातें कर रहे हो, शर्म करो। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के सिर्फ सहरी से अफ्तार तक का वेट ही कर रहे हैं, अफ्तार कब होगा। और फिर बारी आती है उन लोगों की जो ये समझ रहे होते हैं कि भाई रमज़ान में रोज़ा रख के हम हो जाएंगे पतले, स्लिम एंड स्मार्ट। भाई ठूस तो तुम ऐसे रहे हो जैसे वलीमे पे आए हो और तुम स्मार्ट होने की बात कर रहे हो, भूल है आपकी। फिर बारी आती है भाई उन लोगों की जो भी हमारे सामने मतलब रोज़ेदारों के सामने खा पी रहे होते, शर्म कर लो भाई, रोज़ा नहीं रख सकते तो खाओ पियो तो नहीं। फिर बारी आती है उन लोगों की जो सारा दिन बैठ के बस मोबाइल पे लगे रहते हैं, किसी को टेक्सटिंग करने, फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ करने, स्क्रॉलिंग करने। भाई शर्म कर लो, नमाज भी पढ़ लो, सारा दिन मोबाइल के साथ चिपके रहोगे। फिर बारी आती है भाई इन नमूनों की। ये नमूने जो ट्रांसमिशन के तौर पे आपके घरों में पाए जाते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं आमा लियाकत की। इनको कैसे भूल सकते हैं, इनकी हरकतें तो सब जानते होते हैं। हर साल एक नई शादी लेके आ जाते होते हैं और ट्रांसमिशन में आ जाते हैं आलम फाजल बनने। तो भाई ये सारे जो हैं एक महीने के मुसलमान हैं, एक महीने में मुसलमान बन जाते हैं और उसके बाद नाच गाने होते हैं। तो इनकी ट्रांसमिशन का फ़ायदा कोई नहीं है। अब बारी आती है 4 बजे की। भाई वो कौन है जो कहता है कि 4 बज गए हैं तो भाई अफ्तारी का टाइम हो गया, चले जाओ किचन में, अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दो। अल्लाह, और हम पहुंच जाते हैं किचन में, और किचन जो पहली आग भड़का रहा होता है उसमें और आग लगाने पहुंच जाते हैं। और फिर घर में एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जो पूरी अफ्तारी के टाइम सर पे खड़ा होता है और कह रहा है जल्दी करो, जल्दी जल्दी अफ्तारी का टाइम हो रहा है। भाई खुदा का खौफ कर लो, हम मशीन थोड़ी ना, इंसान है, सब्र कर लो, हो रहा है काम। और फिर इतने में एक भाई उठता है और पूछता है नींद में, कितना टाइम रह गया भाई अफ्तारी में, खुदा का खौफ कर लो भाई। और आग लगी हुई है और इनको सोने की पड़ी हुई है। अब बारी आ गई है अफ्तारी की। अफ्तार का टाइम हो चुका है भाई, सोए हुए जाग चुके हुए हैं, और जो सोया हुआ भाई था उसको भी कह दिया है भाई अफ्तारी का टाइम हो चुका है। उसके अंदर भी एक नई जान आ चुकी हुई है और अफ्तारी के टेबल पे सारे पहुंच चुके हुए हैं। उसने में एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जो भाई इतना मतलब उसको इतना रोज़ा लग रहा होता है कि वो किसी का सायरन बस सुन ले और वो रोज़ा खोल लेता है। सायरन बेशक मोबाइल पे बज रहा हो, हाँ रोज़ा तोड़ दिया। और फिर जस्टिफाई ऐसे कर रहा होता है भाई अफ्तारी का तो टाइम होने ही वाला था ना, तो रोज़ा खुल जाए तो कोई बात नहीं, भाई बना किसको रहे हो आप। और उसके बाद सारे हाथ साफ कर लेते हैं अफ्तारी पे। इतने में एक आंटी है ज़रूर होंगी आपके घर में जो सबको पीछे करके कहेंगी कि भाई सबसे पहले मैं पिक्चर ले लूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर लूँ, फिर खा लेना। यार अफ्तारी का टाइम हो गया है, सारा दिन के भूखे बैठे हैं, खाने दो, अफ्तार करने दो। तो अफ्तारी पे सारे ऐसे हाथ साफ कर रहे होंगे जैसे कि किसी के वलीमे पे आए हो, काम ठूस लो। और फिर ये हाल होगा, और हिला भी नहीं जा रहा होगा और कह रहे होंगे भाई अब तो हमसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, हमारे में हिम्मत नहीं है। बारी आती है उन मासूम सी लड़कियों की जिनको किचन में भेज दिया जाता है, जाओ भाई अब बर्तन धो लो, और वो बेचारी हाथ घिसा रही होती हैं, बर्तन धो रही होती है।
तंग आ जाती हैं और सोच रही होती हैं काश उनके पास ऐसा टूल होता जिससे वो इजीली सारे बर्तन एक ही टाइम में धो लेती। कुछ इस तरीके का टूल उनको चाहिए होता है जैसे ये टूल है, तो इस तरीके से आसानी से सारे बर्तन 1 मिनट में सारे साफ़ और उनका भी काम आसान। अब बारी आती है भाई इन लोगों की जो जानू सोना मोना को हैंग ऑन पे रखे होते हैं और फिर स्टार्ट हो जाते हैं मैसेजेस करने। और कॉल नाइट का जो पैकेज लगाया होता है, सारी रात कॉल पैकेजेस पे लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं और सुबह फिर कुछ इस हालत में उनको लेके आया जा रहा होता है। सारी रात टेक्सटिंग करने के बाद जैसे ही शहर का टाइम होता है 2 घंटे पहले सो जाते हैं। हद होगी भाई। अच्छा भाई दोस्तों, बात सुन लो, सोने के अलावा, मोबाइल यूज़ करने के अलावा और अफ्तार और सहर खाने के अलावा भाई कुछ और भी तो कर लो। रमज़ान का महीना है, दुआएं कर लो, नमाज़ें पढ़ लो, इबादत कर लो, कुरान मजीद पढ़ लो, खुदा का खौफ कर लो। जिस मकसद के लिए ये रमज़ान आया उस मकासद को आप पूरा कर लें। सिर्फ 1 महीने का मुसलमान नहीं बन के रहें। आपको ये सारे काम जो हैं, ये मोबाइल यूज़ करना, खाना पीना, इनके अलावा जो नमाज है, इबादत है, ये काम जो हैं आपको सारे साल जारी रखने चाहिए। तो आप नमाज़ें पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत वक्त है। इन चीज़ों पे ध्यान दें और अपने रोज़ों को दुरुस्त रखें। गलत बात करने से परहेज़ करें। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको कर देना है आपको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जाके कर दें आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए मीम्स कुड़ी को दें इजाज़त। अल्लाह।